खात्मा कैसे हो, उस पर चंद चीजें। नंबर एक, गुर्बत के खात्मे की कोशिश करना है, बिलखुसूस नई जनरेशन को, नई नस्ल को। लोग कहते हैं गुर्बत जब रसूलुल्लाह ने पसंद की तो हम क्यों गुर्बत से निकले। हमने कहा बीमारी भी तो पसंद की, लेकिन साथ में यह भी कहा बीमार पड़ो तो बीमार मत पड़े रहो, बल्कि बीमार पड़ो तो बीमारी का इलाज करो। बीमारी आ जाए शुक्र करो, शिकवा ना करो, इलाज करो। ऐसे ही गुर्बत आ जाए शिकवा ना करो, उसका इलाज करो। गुर्बत का इलाज क्या है? नंबर एक, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें। हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के आए अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? तो कहा 7 हुआ। तो कहा उतना ही लाया हूं। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। ये आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई। जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी, फिर ओहद के, इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा यह लिस्ट नहीं है। का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुतहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है। और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का इश्क़ रसूल था। आपने पहले अपने आका की अहले बैत को सामने रखा। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले नंबर पर मुसलमान तिजारत को फरोग दे, तिजारत करे। अगर चने ही बेचने पड़े ये भी तिजारत है, चने ही बेचने पड़े। बल्कि यहां तक अल्लाह अकबर, अगर किसी को मार्केट में जिल्लत की जगह खड़े रहना पड़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिज़्क़े हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत की इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए पाकिटमार न बनो, चीटर न बनो, चोर न बनो, सूदखोर न बनो, किसी के माल को हड़प करने वाले न बनो। हलाल तिजारत करो, हलाल। और सुन लो, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना आप लोग तो दीनदार हैं, हम लोग तो दुनियादार हैं। मेरे भाई तू कोई दुनियादार नहीं है। अगर तू अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए हलाल तिजारत कर रहा है तो तू कोई दुनियादार नहीं है। मुसल्ले पे नफल कर पढ़ने वाले को उतना अजर नहीं मिलता जितना रिज़्क़े हलाल कमाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब कोई बंदा थक कर अपने घर पे वापस आता है हलाल रोजी कमाकर, तो उसके पसीने की वजह से अल्लाह उसके थकन की बुनियाद पर उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। वाकया बयान करना मकसूद नहीं, आपने सुना होगा एक लकड़हारे के हाथ लकड़ियां काटते हुए सख्त हो गए। अल्लाह के रसूल ने उन हाथों को चूम लिया। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत नमाजी हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत साइम रोजेदार हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत मुजाहिद हुजूर ने किसी मुजाहिद के हाथ नहीं चूमे। लेकिन जिसके हलाल कमाने में जिसके हाथ सख्त हो गए थे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को चूमकर मोहब्बत का इजहार फरमाया और बता दिया गया जो हाथ हलाल कमाने में सख्त हो जाते हैं अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए तिजारत को फरोग दो।
لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں.